माई सेल्फ डॉक्टर अमित वर्मा। कल एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या मर्डर हुआ, हम अभी तक ये नहीं जानते, कंफर्म नहीं है। अगर आत्महत्या की है तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अपने विचार जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला कारण जो आता है वो है लोनलीनेस। जैसा कि न्यूज़ से पता चला है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहा। तो जब बंदा अकेला रहता है तो उसको अपना मतलब कि अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करेगा, अपने अपना दुख सुख उसको क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अगर उसकी फैमिली उसके साथ होती तो वो कुछ हद तक ये सिचुएशन संभल सकती थी। और इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को प्राइवेसी में जिए, हमें टोका टाकी पसंद नहीं है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहें, हमारे भाई बहन हमारे साथ रहें। ठीक है, तो अगर हमारे माँ बाप बच्चों के दादा दादी उनके साथ रहते हैं तो एक तो फैमिली को प्रोटेक्शन मिलती है, बच्चों का ध्यान रख पाते हैं, बच्चों को फीडिंग अच्छी तरह हो पाती है। जो चीज़ें एक हम आया से करवाते हैं, ठीक है, माँ बाप जो दादा दादी होते हैं उनका तो हम देना दे ही नहीं सकते। ठीक है, जो चीज़ें हम आया से करवाते हैं वो अगर हमारे माँ बाप करें, हमारे दादा दादी करें बच्चों के, ठीक है, एक तो उनको इमोशनल बॉन्डिंग के साथ करते हैं। कितनी ही घटनाएं होती हैं कि आया के सहारे हम बच्चों को छोड़ देते हैं, तो उनको पीटते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से खाना नहीं देते। ठीक है, तो एक तो सोशल सिक्योरिटी रहती है, फैमिली को प्रोटेक्शन रहती है। ठीक है, फैमिली बॉन्डेज रहती है। ठीक है, कहीं कोई बीमार हो गया, कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, उसको क्योंकि उनके पास इतना अबंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस होता है उनका, है ना, सारी दुनिया देखनी होती है, पेशेंस होता है उनके अंदर, तो वो सिचुएशंस को बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम अंधाधुंध मतलब कि प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, मटेरियलिज्म की तरफ दौड़ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हमारी सोच हो गई है। हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं कि आपने इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं, आपने आईआईटी क्लियर करनी ही करनी है, आपने एमबीबीएस में जाना ही जाना है, जबकि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं आजकल जहाँ पे मनी मेकिंग हो सकती है इन एन एथिकल मैनर। तो हम उसको हम कंपेल करते हैं कि यस दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट फॉर यू। हम अपने बच्चों को प्रोलिफरेट करने को, उसके थॉट प्रोसेस को प्रफुल्लित होने में मदद ही नहीं करना चाहते। हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा सारा जो फोकस होता है कि आपने पैसा कमाना है, आपने इसलिए पढ़ना है। ठीक है, हम ये नहीं उसको बताते कि उसने खेलना भी है, उसने अपने एल्डर्स का सम्मान कैसे करना है, उसको सोसाइटी में कैसे जीना है, उसको अगर फेलियर हो जाता है तो उससे उसको कैसे उभरना है, उसको अगर डिप्रेशन है, उसको अगर कोई तनाव है, कोई एंग्जाइटी है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो फ़ोन पे लगे हुए हैं। ठीक है, सारा दिन फ़ोन पे, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको कोई खबर नहीं होती, दादा दादी घर में नहीं होते, तो बच्चा अकेला जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हम उसको जन्मते बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, उसका ध्यान जो है वो लाइट आ रही है, वाह वाह ऐसे टक टक टक, वो उसको शुरू से ही आदत बन जाती है। ठीक है, शुरू से ही हम उसको कार्टून्स को एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, हमें शुरू से ही उसको मेडिटेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, शुरू से ही उसको रामायण महाभारत दिखानी चाहिए, शुरू से ही उसको मॉरल वैल्यूज़ बतानी चाहिए। ये तभी होगा जब हम खुद उन मॉरल वैल्यूज़ पर चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बोले कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम खुद झूठ बोल रहे हैं। सो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ ही बतानी चाहिए। ठीक है, पढ़ना तो है ही है, बच्चे ने पढ़ना तो है ही है, लेकिन उसको एक प्लेफुल मैनर में बताओ ये सब चीज़ें। ठीक है, ना कि उसको अपनी दबी हुई इच्छाएं उस पर थोपो। ठीक है, तो और क्या बताना है उसको, फेलियर से कैसे उभरना है।
ठीक है। उसको उसको कोई ना कोई टास्क ऐसा दो जिसमें वो फेल हो, ठीक है, उसको समझाओ, ठीक है, कि बच्चे ऐसे नहीं, आप अगर फेलियर हो गए तो उसको कारणों को समझो, उससे उभरना सीखो, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि बच्चों को हमेशा, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज़ मिस्टर बिल गेट्स। तो वो दोनों उसकी बेटी और बिल गेट्स दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो बिल गेट्स की जो बेटी होती है उससे वेटर टिप मांगते हैं, तो उसको वो वेटर जो है, जो उसकी बेटी है, वेटर को $500 की टिप दे देती है। वही वेटर उनके फादर के पास जाता है, दैट इज़ मिस्टर बिल गेट्स, तो उनको वो ओनली $5 देते हैं। तो वो बंदा बड़ा सोचता है कि यार, जो बंदा कमा रहा है, जो इतना वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, उसने मुझे सिर्फ $5 दिए हैं, उसकी बेटी ने मुझको $500 दिए हैं, तो क्या कारण हो सकता है। तो वो ये चीज़ जाके मिस्टर बिल गेट्स से पूछता है, सर ये ऐसा क्यों, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ। तो मिस्टर बिल गेट्स बता रहे हैं उनको कि भाई साहब, मैंने पैसा कमाया है, मेरे को पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। इस बच्ची ने पैसा नहीं कमाया, इसको कदर नहीं है, इसको वैल्यू नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं करानी, उसको पैसा कैसे कमाना है, पैसे को कैसे संभालना है, और पैसे को जुडिशियसली कैसे यूज़ करना है, और अगर पैसा नहीं भी है तो भी कैसे जीना है, जैसा अब कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। सारी दुनिया के पास अब पैसा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन जीना तो फिर भी है हमने। दुनिया तो ख़त्म नहीं होने वाली, आज नहीं तो कल फिर से सब अच्छी तरह से जिएंगे, अच्छी तरह से कमाएंगे। तो अब जो व्यक्ति, जो फैमिली अब इस उम्र में, इस सिचुएशन में अच्छा करेगी, अच्छा सोचेगी, अच्छा अपने आप को पेशेंस में रखेगी, वही विजय होगी। ये लाइफ एक ड्रम युद्ध है, इसको हमने अच्छी तरह से जीना है, अच्छी तरह से इसमें संघर्ष करना है, ठीक है। अगर संघर्ष करेंगे तभी जीवित रह पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा होता है कि हमारे दिमाग में सदा ये चलता रहता है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव बुल्स भी हैं और नेगेटिव बियर्स भी हैं। ये दो तरह के विचार होते हैं जो हमेशा हर एक इंसान के दिमाग में होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर एक के बंदे के दिमाग में पॉजिटिव विचार भी हैं, नेगेटिव विचार भी हैं। गोल्डी पॉज कर देना। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे दिमाग में हमेशा दो तरह के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार आते हैं और एक नकारात्मक विचार आते हैं। तो वो वहाँ पे लड़ाई होती है हमेशा पॉजिटिविटी की और नेगेटिविटी की, ठीक है। और एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमें हमारे विचारों के लिए एक फ़िल्टर होता है, ठीक है। तो अगर हम ये अपने कॉन्शियस माइंड को, ठीक है, जो हम सोचते हैं उसको हम ऑर्डर दें कि हमने पॉजिटिविटी को अंदर आना है तो पॉजिटिविटी अंदर आएगी। अगर हम ऑर्डर देते हैं कि नेगेटिविटी, अगर हम यही कह दें कि पॉजिटिविटी ना अंदर है तो नेगेटिविटी ने अपने आप अंदर आ जाना है। तो ये हम पर है कि हमने सदा हर कंडीशन में, चाहे हमारे पास पैसा है, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे हमारे पास दोस्त हैं या नहीं है, हमने सकारात्मक, हमने पॉजिटिविटी को सोचना है, खाना है, पीना है, सब कुछ पॉजिटिविटी में करना है। कभी भी नेगेटिव तो बोलना नहीं है, कभी भी हमने किसी के प्रति नेगेटिव नहीं बोलना। कोई भी कंडीशन हो तब ही हम पॉजिटिव रह पाएंगे, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव रह पाते हैं तभी हम अपनी जीवन की संघर्ष को अच्छी तरह से जी पाएंगे, ठीक है। तो सुशांत सिंह के मन में क्या आ रहा होगा, और नेगेटिविटी आ रही होगी। अगर वो अपने कॉन्शियस माइंड को ये बताता कि मैं अपनी नेगेटिविटी को दूर करके ओनली पॉजिटिविटी को लेके आऊँ, ठीक है, तो शायद वो बच जाता, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। हम
उसको ना या तो समझना नहीं चाहते या हमें समझ आती नहीं है, ठीक है, पता नहीं इसमें क्या रहस्य है। लेकिन जो इस रहस्य को, छोटे से रहस्य को जान जाता है, वो जीवन में सदा तरक्की करता है, ठीक है। तो और क्या क्या कर सकते हैं हम नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन से उभरने के लिए, ठीक है, एंग्जाइटी से उभरने के लिए? सबसे पहले तो हमें अपनी फैमिली के साथ रहना है, ठीक है। अगर फैमिली के साथ नहीं रह सकते तो फैमिली के टच में रहना है, ठीक है। मेडिटेशन जो है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है कुछ भी हासिल करने के लिए। कुछ भी, एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन अचीव थ्रू मेडिटेशन ओनली। हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, भगवान शिव को देखो, वो सदा ध्यानस्थ रहते हैं, सदा मेडिटेशन में रहते हैं। उनसे ऊपर तो कोई देव है ही नहीं, वो देवों के देव महादेव हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो हमेशा मेडिटेशन करते हैं। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का देख लो आप, ठीक है, गुरु नानक देव जी को देख लो, ठीक है। इन सब लोगों ने तपस्या की है, तपस्या की है। ऐसे नहीं है कि बस राम 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 करते रहो, राम राम भी करना है, और अपने आप को सबसे पहले आपने प्यार करना है, अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिविटी में लेके आना है, अपने आप को मेडिटेशन में लेके आना है। लयबद्ध तरीके से सांस लेने की क्रिया को प्राणायाम और मेडिटेशन कहते हैं। सांसों के अंदर ही सब कुछ है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मेडिटेशन करता है तो उसका वो समभाव में रहता है। समभाव में रहने का मतलब है कि अगर उसको पैसा आ गया है या कोई खुशी आ गई है तब भी उसको उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता तब भी वो समभाव में रहता है, तो उसको कोई गम नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमारा जो भारतवर्ष है वो सदा संतों पीरों की धरती रहा है, ठीक है। आज के ज़माने में भी बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, श्री राम शरणम, साउथ में अम्मा जी हैं, सदगुरु जी हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में दीपक चोपड़ा है, ठीक है। टॉनी मिस्टर टोनी है फ्रॉम अमेरिका, टोनी रॉबिन्सन, ठीक है। बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज़ हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, ठीक है। हमें उनको इंस्टाग्राम में, हमें उनको फेसबुक के थ्रू, ठीक है, उनसे अटैच होना चाहिए, उनकी विजडम को लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनको सुने, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो हम सोचते हैं, what we focus on grows, what we focus on grows, ठीक है। हमारा जो दिमाग है ये एक फर्टाइल लैंड है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे अंदर पॉजिटिव विचार भी आ रहे हैं और नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं। पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचारों को हम सीड समझें और हमारा जो दिमाग है इसको फर्टाइल लैंड समझें, ठीक है। अब ये हम पे है कि हम उन विचारों को, पॉजिटिव और नेगेटिव विचार जो कि सीड हैं, उनको हमने किसको पानी देना है, किसको खाद देनी है। जिसको हम पानी और खाद देंगे वही ग्रो करेगा। अगर हम पॉजिटिविटी को पानी और खाद देंगे तो वो उपजेगी, अगर हम नेगेटिविटी को पानी और खाद देंगे तो वो उपजेगी। इन सिंपल सेंटेंस, व्हाट वी फोकस ऑन ग्रोज। If we focus on success, if we focus on positivity, it will grow, ठीक है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी उपज होगी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने जीवन को संघर्ष से, मेहनत से, लगन से और स्मार्ट वर्क से जीना है। हमें अपने बच्चों को पॉजिटिविटी देनी है, हमें अपने बच्चों को एक रास्ता देना है, एक रोशनी देनी है, ठीक है।
कि वो इन सब चीज़ों से उभर कर आ सके। अगर किसी मेरे फ्रेंड को, किसी मेरे रिश्तेदार को कोई ऐसी भी दिक्कत हो रही है इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आई एम नॉट इन ए फाइनेंशियल पोजीशन टू हेल्प देम आउट, बट yes, I can be a source of inspiration to them. I can be a source of enlightenment to them. I can be a source of positivity for them. अगर इस किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे वो कांटेक्ट कर सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी टॉक को विराम देना चाहता हूँ।